आज 4 बरस पुराने 2 कत्ल मामलों में कसूरवार करार दिए गए बाबा रामपाल की सजा का ऐलान होगा। नवंबर 2014 में बरवाला के सतलोक आश्रम में 2 शख्स के कत्ल के मामले में बाबा रामपाल कसूरवार करार दिए गए। आपको बता दें कि हिसार की जिला अदालत ने बाबा रामपाल समेत सभी मुलजमीन को कसूरवार करार दिया। 2 अलग अलग मामलों में आज और कल बाबा रामपाल और उसके साथियों के लिए सजा का तयन किया जाएगा। विजेंद्र हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बाबा रामपाल के सजा के ऐलान की बात करें तो कितने बजे अदालत कोर्ट आज सजा का ऐलान कर सकती है? देखिए, जिस प्रकार 2014 में ये पुलिस और जो रामपाल है, संत रामपाल दास, उनके समर्थकों में टकराव हुआ था, उसमें 5 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हुई थी, जिसको लेकर बाबा रामपाल और उसके समर्थकों पर जो है कुल 7 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 2 मामलों पर फैसला आज और कल आना है। 2 मामलों में बाबा बरी हो चुके हैं और 2 मामले फिलहाल उन पर चले हुए हैं और 1 मामले में बाबा का नाम जो है संत रामपाल दास का हटा लिया गया था। फिलहाल की अगर आज हम बात करें तो जो FIR नंबर 429 है उसमें फैसला आना है। उसमें धारा 302 और जो एक धारा 120 भी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसमें रामपाल सहित कुल 15 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। उन पर दोस्त जो है उनको दोषी करार दिया जा चुका है। रामपाल के बेटे और कुछ महिलाएं और अन्य आरोपी इसमें शामिल हैं। फिलहाल अगर हम फैसले की बात करें तो सेंट्रल जेल नंबर 1 में फैसला सुनाया जाएगा। DR चालिया की स्पेशल कोर्ट यहाँ पर लगेगी और 11 बजे के आसपास उम्मीद ये लगाई जा रही है कि किसी भी वक्त फैसला यहाँ पर आ सकता है। हालांकि जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं, संगीन जो है हत्या का मामला दर्ज करने, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कई तो संगीन यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार ये जो है उनकी कितनी सजा जो मुकर्रर करते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी ताक तोबंद कर दिए गए हैं। शहर के अंदर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स पूरे शहर में यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। 6 IPS अफसर जो है पूरे शहर, पूरे जिले की सुरक्षा देख रहे हैं। तो तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था वो भी ताक तोबंद है। फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि जो है क्या उनकी सजा रहती है। और फिलहाल 11 बजे अदालत के फैसले पर हमारी नजर रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिए, आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। तो आपको बता दें कि इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी इस तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ अब जो पारा है इंतखाबी सरगर्मियों का वो और तेज हो जाएगा। 12 नवंबर को इंतखाबात होने वाले हैं और 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मजीद तफसीलात के साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। युगल तिवारी, युगल, आज नोटिफिकेशन जारी होना है। अगर इंतखाबी तशहीर की बात करें तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मजीद तेजी आएगी। जिस तरह देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा और यहाँ पर सबसे जो अहम बात यह है कि ये माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, 18 सीट हैं विधानसभा क्षेत्र के, उन पर यह चुनाव होना है। और बस्तर की जो 12 सीटें हैं, उसके अलावा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, उनके गृह जिला है राजनांदगांव, उनसे वहाँ से 6 सीट हैं। तो कुल मिलाकर 18 सीटों पर आज नामांकन दाखिले का जो सिलसिला है वो चालू होगा। आज जो है नामांकन दाखिल करेंगे। इसके वाला सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, अभी तक उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी नहीं किया है और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों के अधिकांश जो सीट हैं उनकी जो है घोषणा कर दी है और राष्ट्रीय पार्टी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है उसका इंतजार शायद भाजपा कर रही है और कांग्रेस भी इसी राह पर है। वो चाह रही है कि पहले जो भाजपा है वो नाम तय करे, उसके बाद जो है विरोध के जो तेवर है वो सामने ना आए। इसको लेकर के अभी भी प्रतीक्षा की घड़ी चल रही है। आज से नामांकन दाखिला होगा तो पूरे प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग है और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी है उनकी जो कार्यप्रणाली अभी भी धीमी
नजर आ रही है। दरअसल चुनाव अगर समय नहीं मिला तो प्रत्याशी जो है गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे और अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव कार्य भी जो उस रिजल्ट जो अपेक्षाकृत परिणाम है वो सही नहीं आएंगे। जी जाहिर सी बात है। और नोटिफिकेशन आज जारी होना है, आज से पर्चे नामजदगी के इदखाल का अमल शुरू होना है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ युगल जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने।